guys, myself Anukra Pratap Singh and I am trading binary options from last 3 years. And आज मैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से आप और काफ़ी सारे लोग अपना अकाउंट ब्लो करते हैं बार बार। तो मैं आपको इस वीडियो में 4 रीज़न टोटल बताने वाला हूँ एंड अब बढ़ते हैं पहले रीज़न की तरफ। वो है बहुत ही कॉमन एंड बहुत ज़रूरी, सेटिंग स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट। अगर आप स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट टारगेट नहीं सेट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आपके लिए, जिससे आप अपना अकाउंट वाइप कर सकते हो पूरा का पूरा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बाइनरी पे मान लीजिए कोटेक्स का आप ट्रेड करते हैं एंड आप ट्रेड करने बैठे हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे को प्रॉफिट करना है, ट्रेड लेने हैं, तो वो गलत अप्रोच है। आप एक ट्रेड लो, आप 2 ट्रेड लो, आप 3 ट्रेड लो, बट एक टारगेट सेट करो कि मेरे को 3 प्रॉफिट के बाद ट्रेड नहीं लेना है या मेरे को 2 लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका कंटिन्यूसली 2 लॉसेस हो जाते हैं, इनफ फॉर अ डे, नहीं करना है ट्रेड। एंड वहीं पे अगर आपके 3 ट्रेड लगातार विन हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। तो ये बहुत बिगिनर लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप दिन में 5, 6, 7, 8 ट्रेड भी कर सकते हो, बट इन बिगिनिंग आप अगर अपना टारगेट सेट कर रहे हो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट का, तो इससे अकाउंट वाइप होने के चांसेस 90% से गिर जाते हैं। हाँ, तो अब बढ़ते हैं सेकेंड रीजन की तरफ। और सेकेंड रीजन बहुत बड़ी है, मार्टिंगल, जो कि मैक्सिमम बिगिनर्स गलती करते हैं मार्टिंगल लेके। मार्टिंगल को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो मार्टिंगल का मतलब होता है, अगर आप ट्रेड लॉस करते हो तो आप सेम पोजीशन सेम माइंडसेट के साथ डबल अमाउंट पे ट्रेड लोगे। देखो, अगर आप इसको एक्सपीरियंस लेवल पे देखो तो अगर किसी ट्रेडर को बहुत एक्सपीरियंस है तो वो जानता है वो वहाँ क्या कर रहा है। और मार्टिंगल का मतलब होता है कि अगर आपका जैसे रेड कैंडल फॉर्म बनी थी एंड आपने ट्रेड लिया, बट वो किसी एरर की वजह से वहाँ पे रेड नहीं आया, बट वो रेड आना चाहिए था, तब आप मार्टिंगल लोगे। बट आप अगर बिगिनर हो तो आप अभी मार्केट में एरर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो मार्टिंगल से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि अगर आपके 2 से 4 मार्टिंगल भी कंटिन्यू में लॉस हो गए तो आपका अकाउंट वाइप हो जाएगा, नहीं तो 90% तो खत्म हो ही जाएगा। तो मार्टिंगल से जितना ज़्यादा दूर हो सके भाई आप दूर रहो, क्योंकि अभी आप अगर बिगिनर हो तो आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप मार्टिंगल से अपना लॉस रिकवर कर सको। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो काम डाउन, नेक्स्ट डे ट्राई करना, कि आज के लिए पॉज ले लो, क्योंकि अगर मार्टिंगल किया या ओवर ट्रेड किया तो भाई पक्का लॉस होना है या फिर अकाउंट और ज़्यादा वाइप होके ख़त्म हो जाना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सीजन के बारे में। नेक्स्ट सीजन है भाई हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड आपका लॉस हो जाता है, मान लीजिए आपने $100 से स्टार्ट किया एंड आपने उसको ग्रो किया $110 से फॉर एग्जाम्पल, एंड आपका $10 बाद में फिर लॉस हो गया, यानी यू फॉल बैक अगेन टू $100। उस समय अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं 110 थे 110 करके ही हटूंगा, तो वो होती है रिवेंज ट्रेडिंग। आप मार्केट से बदला लेने लगते हो कि अगर मैंने $10 लॉस किया तो मैं उतना तो करके ही हटूंगा, एंड इतिहास गवाह है भाई आप उस अमाउंट पे दोबारा कभी नहीं पहुंचोगे। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करो। और मेन चीज़, अगर आप मेरा फर्स्ट पॉइंट फॉलो करते हो, सेटिंग प्रॉफिट टारगेट एंड लॉस स्टॉप लॉस, तो रिवेंज ट्रेडिंग कभी आओगे ही नहीं, कभी नौबत ही नहीं है कि क्या रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से अपना अकाउंट वाइप करो। रिवेंज ट्रेडिंग से जितना ज़्यादा दूर हो सके इससे भी दूर रहो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आपका इमोशन, ऐसे डिसिप्लिन सब गायब कर देगी एंड अकाउंट गायब। और अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट रीजन के बारे में जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, वो है फोमो। अगर किसी को नहीं पता है फोमो क्या होता है, तो भाई फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब आप पूरा दिन मार्केट के सामने बैठने लगते हो इस डर से कि कहीं मेरी ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। एंड आपको लगता होगा ये बहुत अच्छा है, मैं पूरे दिन मार्केट देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ। भाई ये गलत है। अगर आप पूरे दिन मार्केट देखोगे तो इससे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे एंड आपके लॉस होने के चांसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट मत देखो पूरा दिन, आप मार्केट देखो, आप पूरा दिन चार्ट के सामने रहो, बट ट्रेड्स मत लो। इवन इफ यू सी अपॉर्चुनिटी, स्टॉप। अगर आपका एक दिन का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है या फिर प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है, तो उसके बाद रुक जाओ,
मत लो, पूरा दिन चार्ट के सामने मत बैठो। ये बहुत एक बड़ा रेड फ्लैग है जो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए फोमो भी बहुत खतरनाक होता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहोगे तो लॉस करने के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। तो ये थे 4 टोटल रीजन। अगर आप इन पे वर्क करते हो तो मैं कह सकता हूँ आपका 80% रीजन खत्म हो जाएंगे अकाउंट वाइप करने के। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ट्रेडिंग इज 30% स्किल्स एंड 70% माइंडसेट। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो एंड बहुत स्ट्रिक्टनेस, मतलब आप अगर आपने कुछ रूल्स बना रखे हैं वो रूल्स कभी मत ब्रेक करो, तो आप अपना अकाउंट वाइप नहीं करोगे एंड प्रॉफिट भी करोगे। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि आपने अपना अकाउंट कितनी बार वाइप किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।